हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवराज सिंह और मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। आपको आज मैं एक अमेजिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं जो हिस्टोरिकल स्टोरी है आज तक की, जो श्री कृष्ण और यादव कुलों के ऊपर एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसमें कि ये बताया गया है कि श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण क्या है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। द्वापर युग की बात है। एक बार यादव कुल के राजकुमार एक उद्यान में खेल रहे थे। उद्यान खेत को बोलते हैं। उसी उद्यान में एक वृक्ष के नीचे दुर्वासा युग ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें देखकर राजकुमारों को एक मजाक सूझा। सांब नामक कुमार की शक्ल दिखने में लड़कियों जैसी लगती थी। सबने मिलकर उसे एक रंग बिरंगी साड़ी पहनाई और उसका नवीनतम महिलाओं जैसा श्रृंगार किया। उसके पेट के ऊपर कपड़ों के नीचे एक मूसल बांध दिया, जिससे उसका पेट फूला हुआ लगने लगा। अब सांब एक गर्भवती महिला की तरह दिखाई देता था। फिर गर्भवती महिला की तरह बने सांब को लेकर अन्य यादव कुमार दुर्वासा ऋषि के पास गए। सभी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। फिर एक राजकुमार ने सांब की बाईं हथेली दुर्वासा ऋषि को दिखाते हुए कहा, महाराज बताइए, इसके पेट से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री? दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी महात्मा थे। वह यादव कुमारों के मजाक को भांप गए। महात्माओं के साथ राजकुमारों का यह मजाक उन्हें अच्छा न लगा। वह अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले, नादान राजकुमारों, इसके पेट पर जो कुछ है वह तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। ऋषि का श्राप सुनकर राजकुमार घबरा गए। वे सब वहां से भागकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण वहां के राजा थे। अपने कुल के राजकुमारों को इस तरह घबराया हुआ देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है, तुम सब इतना घबराए हुए क्यों हो? तभी उनकी निगाह लड़की बने सांब पर पड़ी। वह बोले, सांब, तुमने ये क्या वेश बना रखा है? श्री कृष्ण ने पूछने पर सांब ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। दुर्वासा ऋषि के श्राप की बात सुनकर श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। महात्माओं के साथ मजाक करने का फल हम सबको भोगना पड़ेगा। फिर उन्होंने सांब से पूछा, तुमने पेट पर क्या बांध रखा था? सांब ने बताया कि उसने पेट पर धातु का मूसल बांध रखा था। वह मूसल श्री कृष्ण को दिखाया गया। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, इस मूसल को एकदम पीस डालो। पीसने के बाद जो चूरा बने उसे सावधानी के साथ नदी में बहा दो। ध्यान रहे, धातु का एक भी टुकड़ा नहीं बचना चाहिए। पूरा मूसल चूरन की तरह पीस जाना चाहिए। ऐसा ही किया गया। मूसल को पीसकर नदी के पानी में बहा दिया गया। मूसल को पीसकर सभी अस्वस्थ हो गए, लेकिन श्री कृष्ण की चिंता समाप्त न हुई। वह मन ही मन उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन ऋषि का श्राप रंग लाएगा। मूसल का चूरा कुछ दूर तक नदी में बहता गया। फिर नदी की लहरों के साथ उतरा चढ़ता वह तट की मिट्टी में मिल गया। कुछ दिनों के बाद वहां कुश नाम की घास उग आई। देखते देखते घास का विस्तार बढ़ने लगा। एक बार यादव कुमार घूमते घूमते उसी स्थान की ओर आ निकले जहां कुछ घास उगी हुई थी। इतनी बड़ी बड़ी घास देखकर वे सभी वहां खेलने लगे। खेल खेल में वे कुछ घास को उखाड़ उखाड़ कर उससे एक दूसरे पर वार करने लगे। तीखी घास की मार के फलस्वरूप कुछ कुमारों के शरीर से खून बहने लगा। जिन कुमारों को चोट आई वे क्रोधित हो उठे
क्रोध में आकर उन्होंने भी एक दूसरे पर कुछ घास से वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते वह नदी का तट एक युद्ध भूमि में बदल गया। यादव कुमार उस घास को हथियार की तरह प्रयोग करते हुए एक एक करके जमीन पर खून से लथपथ होकर गिरने लगे और देखते ही देखते वहां सबकी एक एक करके मृत्यु हो गई। सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। मूसल का एक छोटा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया था। एक शिकारी ने उस मछली को जाल में फंसाकर पकड़ लिया। जब घर में जाकर उसने मछली को काटा तो मछली के पेट से धातु का एक तीखा टुकड़ा निकला। उस शिकारी ने धातु के उस टुकड़े को तीर की नोक बनाने के लिए प्रयोग किया। कालांतर में बहुत समय बाद फिर उस शिकारी का वही तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यादव कुमारों के मजाक का फल पूरे यादव कुल को भुगतना पड़ा। एक हरा भरा परिवार एक महात्मा के अनुचित मजाक करने के कारण मिट्टी में मिल गया। मूसल को पूर्णतः नष्ट कर देने के बावजूद वे ऋषि के श्राप से नहीं बच पाए। इसलिए कहते हैं कि महात्माओं के साथ मजाक करना ठीक नहीं। उनसे तो सदा आशीर्वाद की कामना ही करनी चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी बहुत सारी स्टोरी आपको ये मिलती रहेंगी लाइफ को इंस्पायर करने के लिए और नॉलेज को बढ़ाने के लिए। थैंक यू।